जय भगवान श्री कृष्ण जी। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को शांति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। शास्त्र गलत नहीं कहते हैं, लेकिन क्या मनुष्य वास्तव में शांति नहीं चाहता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, कुछ मनुष्यों को छोड़कर, जो स्वयं भी अशांत रहते हैं और दूसरों को भी अशांत रखते हैं। अशांति उनकी प्रवृत्ति होती है। उनको छोड़कर बाकी अन्य जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो सतोगुणी प्रधान हो या रजोगुणी प्रधान हो, वो सब चाहते हैं कि उनका जीवन और उनके परिवार का जीवन शांति के साथ व्यतीत हो, लेकिन हो नहीं पाता है। ऐसी कोई ना कोई स्थिति या परिस्थिति बनी जाती है जिससे ना चाहते हुए भी हम सब अशांति के उस दलदल में धंसते जाते हैं, जिसका कोई निदान हमारे पास अक्सर नहीं होता है। कहा जाता है ओम शांति, और ये भी माना जाता है कि ओम शांति का मतलब ये है कि इस परमात्मा से हम शांति की प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें शांत कर दीजिए और हमें शांत रखिए। वास्तव में जो निराकार ब्रह्म है वो अकर्ता है, और इसलिए वो शांत है और निर्विकार है। लेकिन हम सब ना तो निर्विकार हैं और ना अकर्ता हैं। कर्ता होते हुए हमें कई प्रकार की अशांतिपूर्ण स्थितियों परिस्थितियों से जीवन में गुजरना ही पड़ता है। चाहे वो कार्यक्षेत्र की स्थितियां हों, चाहे वो परिवार की स्थितियां हों, और चाहे वो हमारी खुद की स्थितियां हों। अक्सर शरीर की स्थितियां भी कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जिनको लेकर मनुष्य अशांत हो जाता है। ये ठीक है कि अशांति का जो आधार होता है वो हमारी चिंता होती है, और जब हम चिंतित होते हैं तो अशांत होते हैं। और जितना चिंतित हम होंगे उतना ही तनाव होगा, और जितना तनाव होता है उतनी ही अशांति हमारी बढ़ती है, और शांति पता नहीं कहाँ चली जाती है। कहना बहुत आसान है, लिखना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और ये भी कहा जाता है जब जिस पर पड़ती है तो वही जानता है कि कितनी चोट उसे लगी है और किस तरीके से वो जी रहा है। किसी गरीब आदमी से कहिए कि वो आधी रोटी में गुजारा कर ले, तो क्या वो शांत रह पाएगा? कदापि नहीं। किसी अमीर आदमी से कहिए, जो बहुत अमीर हो, बहुत धनाढ्य हो, कि भाई जो दिक्कतें हैं कारोबार की उनसे परेशान ना होइए, और जो जीवन स्तर में भी थोड़ी बहुत कमी आई है उससे भी परेशान ना होइए, लेकिन वो सह नहीं पाता, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है उस तरीके से रहने की, और उन्हीं आदतों का वो आदी हो चुका है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, शांति शब्द पढ़ने में जितना अच्छा है, व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वयन में उतना ही मुश्किल है। दरअसल शांत हम जबरदस्ती हो ही नहीं सकते। शांत हम तभी होंगे जब अंदर से हम शांत होंगे, और जब हम भीतर से शांत होंगे तभी हम जीवन की हर स्थिति परिस्थिति में शांत रह पाएंगे। ये इतना आसान भी नहीं है, और आसान उन लोगों के लिए है जो अपने भगवान से गहराई से जुड़ जाते हैं,
लेकिन सब लोग तो भगवान से गहराई से नहीं जुड़ पाते। कई लोग तो सतही स्तर पे भी नहीं जुड़ पाते हैं। वो क्या करें? वो कहाँ से शांति लाए? वो कैसे शांति प्राप्त करने का प्रयत्न करें? वो तो अशांति रहेंगे। तो शांति का जो शब्द है वो सबके साथ लागू नहीं होता है। लेकिन शास्त्र भी गलत नहीं कहते हैं। शास्त्र अगर ये ना कहते कि मनुष्य का जीवन शांत होना चाहिए, तो अशांति मनुष्य के जीवन में निरंतर बनी रहती है। और मनुष्य को ये समझाने वाला कोई नहीं था कि शांति होनी चाहिए और शांति से ही जीवन ठीक से व्यतीत होता है। कम से कम ये पढ़कर तो लगता है कि हाँ भाई, शांत होने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास ही करना चाहिए जब भी अशांत हो, जिस कारणवश कोई भी आधार हो शांति का, और कोई भी स्थित परिस्थिति हो, उसमें यथासंभव अपने को जितनी भी अशांति उसमें शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। और एक ही सहारा है, वो है आपका भगवान। उससे प्रार्थना करते रहिए और यथासंभव शांति बनाए रखिए। तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही सोच रख पाएंगे और अच्छे विचारों को रखते हुए जीवन को श्रेष्ठ गति दे पाएंगे। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट्स में कुछ कहना तो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।